गुरुजी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, ये चैनल सत्संग सेवा बाय गुरुजी की लाडली बेटी सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का, दोनों का ही भला होता है। इसलिए आप सबसे बार बार विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अधूरा मत छोड़ें, इग्नोर मत करें, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलते हैं। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ही आंटी के 2 सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग बहुत प्यारे हैं, एक सत्संग बड़ा है और एक बहुत छोटा है। आप सत्संग को ध्यान से सुनिए। आइए संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करें। आइए मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम अनीता गर्ग है। मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, बेटी शुरू से शेयर कर। मैं 2023 में जुड़ी हूँ। ये सत्संग मैं अपने बेटे के लिए शेयर करती हूँ। क्या करूँ गुरु जी? मैं थोड़ी सी टेंशन में करती हूँ उसके काम के लिए। गुरुजी, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चे का काम बन जाए। गुरुजी कहते, बेटी चिंता छोड़ दे, तेरे सारे काम बन जाएंगे, सब ठीक कर दूँगा। जो मेरे मन में होता है वही गुरुजी का मैसेज आ जाता है। छोटी छोटी बात लेकर मत उदास हुआ कर, मैं तेरे को इतना दूंगा कि तेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मैं मंदिर में जाती हूँ तो मुझे 777 या 777 की ब्लेसिंग मिलती है, और कभी कभी 33 या 55 की भी मिलती है। एक बार तो 447 की भी ब्लेसिंग मिली। संगत जी, मेरे गुरु जी, ओम के दर्शन तो हर रोज़ होते हैं। गुरु जी कहते हैं, बेटी तुझे बड़े मंदिर सावन के महीने में ही बुलाऊंगा। गुरुपा, आज आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। यही चाहती हूँ गुरुपा, मेरे को जल्दी से बड़े मंदिर बुलाना। मेरी आपसे यही अरदास है कि जल्दी से अपनी बेटी को अपने महके में जाने के लिए इंतज़ार करती है। कब मैं अपने घर जाऊं, जल्दी बुलाना। गुरुपा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और गुरुपा कहते हैं कि बेटी, मैंने आपको चुना है लाखों की भीड़ में से। गुरुपा जी, मैं तो सवेरे उठती हूँ, पहले आपके दर्शन करती हूँ, फिर गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप लगाती हूँ, और कभी कभी भजन भी सुनती हूँ। पता नहीं लगता कि किस टाइम बीत गया। गुरुपा, मैं पूरे परिवार की अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। हर पल पल का शुक्राना, हर सारी संगत को शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, मेरा सत्संग से गुरु जी, मैं आपका सत्संग शेयर करती हूँ। उसका भी शुक्राना। जो गलती हो माफ़ करना। गुरु जी के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का हर पल पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, मेरे परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना। जो संगत जी
एक सत्संग और ये है कि मैं रात को बाहर घूम रही थी तो मैंने एक सत्संग सुना। उसमें बताया कि मेरी चपाती में त्रिशूल बना है। तो मैं अपनी बेटी से कह रही थी कि मेरी रोटी में तो त्रिशूल कभी नहीं बना, तो मेरी चपाती में ओम बनता है। मैंने फ़ोन खोला तो सबसे पहले गुरुजी के तिलक में त्रिशूल के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारे बोलो जय गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शक्ति खाना रुद्र शिवपुराण शुरू करती हूँ। रुद्र संहिता तृतीय खंड। नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर। सदाशिव के त्रिदेवों के उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी के देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और पुरुष का पाकंत। नारद जी बोले, महाभारत महाप्रभु वेदांत आपके मुखारविंद से मंगलकारी शुभ कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा। अंत में भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण शिव की सृष्टि करने वाले महादेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनाना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई। महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया। पूर्ण काल में दक्ष के पति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया। चेतनाकाश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या हुई। पार्वती ने किस उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर ने आधे शरीर की ये किस स्थान पा सकी। महमते इस सब बातों को आप विस्तार पूर्वक से कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निर्वाहन करने वाला न होगा। ब्रह्मा ने वहाँ मुनि देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निष्कल निराकार शक्तिरहित चिन्मय तथा सत्य और असत्य से विलक्षित स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर के भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विचार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनिश्रेष्ठ, उनके बाएं अंगों से भगवान विष्णु, दाएं अंग पे ब्रह्मा और मध्य अंग में हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। और इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करने के स्थिर हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर
और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों के सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और मृगु इन महान प्रभावशाली मानसपुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय में अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता। वह मूर्तिमती साय संध्या की थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर मोह वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों ने भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह कैसे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ। वह अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था। दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। उसके अंगों में मत वाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिकाओं में तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उसके मन में विस्मय भर गया। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूँगा? मेरे योग्य में जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आपसे सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष है। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, बद्ध पुरुष, तुम अपने इस स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप में प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा, और जो निरंतर उन्हें मंदमत किए रहेंगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है, जो सृष्टि पर प्रवर्तक होगा। और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सूरश्रेष्ठ यह कहकर अपने पुत्रों के लिए अपने कमल में आसन पर चुपचाप मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षणभर बैठ गया। कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसको तपस्या की विधि बताया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने,
तदनंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुँह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि दिग्गजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्तियुक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोक में मनमंथ नाम ने विख्यात होगे। मनोभाव तीनों लोक में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अंत में काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात होगे। लोगों को मदमस्त बना देने का कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्तम हुए हो, इसलिए दर्प कहलाओगे और सदर्प होने के कारण ही जगत में कदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अंत में सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं वे पुरुषों के श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामनी तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा ने कहा, सुने तदनंतर मैं वहाँ से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके करदर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर में उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप के उत्तम गुणों से शोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों के सृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महतेजस्वी मनोभाव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्त, यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई वह कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बिठाया और कदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नाम की सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरचित हो कामदेव मोहित हो गया। तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा, जो सबके मुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह में सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, इसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युत माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय में सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष
योग विद्या के हृदय के धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी इस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्रीहरि को पाकर पूर्ण चंद्रमा लक्ष्मी शोभा पाती है। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन में बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करते हर्षपूर्वक बोले, महाभाग विष्णु शिव महामते विदार अपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही। अब मैं यह जानता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे, तो आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए। तब पितरों का उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहा गई। उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने मुने संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामनियाँ सदा के लिए सती सावित्री हो प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह के सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला। उसकी पुत्री थी। तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनिश्रेष्ठ मेघातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करने से उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप के विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान संध्या के कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेघातिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया, पितामह, वह सब मैं विस्तार के साथ सुनाना चाहता हूँ। अरुंधति ने इस कौतूहल पूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा ने कहा, मुने, संध्या के समय मन में एक बार सकाम भाव आ गया। इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर को आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते हैं ही काम भाव से युक्त न हो। इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणा व्यवस्था में पूर्ण किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन में ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रमा नदी का प्रादुर्भाव हुआ। मन ही तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदों प्रकांत विद्वान सर्वज्ञ जितात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्विनी संध्या तपस्या की अभिलाषा में चंद्रभागा नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसके विधि पूर्वक दीक्षा दो।
तात वह तपस्या के भाव को ही नहीं जानती, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसा प्रयत्न करो। नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशय योचित गुणों से परिपूर्ण हो, माने सरोवर के समान शोभा पाता हो। वशिष्ठ ने उन सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों के प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या के उपलिप्त हो उसी तरह शोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों के युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहाँ बैठी देखकर मुनि ने कौतूहलपूर्वक उस बृहल्लोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार भूत पर्वत शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभागा भी पश्चिम शिखर का वेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही है थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहल्लोहित सरोवर किनारे पर बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक से पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम इस निर्जल पर्वत पर किस लिए आई हो? निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? और तुमने यह क्या करने का विचार किया है? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने के योग्य बात न हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ जी की बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा जी की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रसन्नचित्त अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचार्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए और बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या में उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोले, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई। यदि मुझे आप उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की निधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ कि दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या में भाव को उसके करने से नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्म देवताओं ने श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जो स्वयं सारे कार्यों में ज्ञाता थे उसके दूसरी ओर बात नहीं पूछी। वह मन ही मन में तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ जी ने मन ही मन में भगत वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके वह इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, सुभानने, जो सब ने महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है तथा जो सबके परमानंद परमात्मा है,
उस भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण है। उस त्रिलोकी के अधिष्ठा आदित्य पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताइए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इससे संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम इसका मंत्र निरंतर जप करो और मौन तपस्या आरंभ करो, और जो मैं नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौनालंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति छठे काल में जलहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। देवी इस प्रकार के जानने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। वह सत्य है जिससे संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उपदेश लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी की चिंतित करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने के विधि का उपदेश दिया और मुनीश्वर वरिष्ठ यथोचित रूप में उससे विदा ले वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जय शिव प्राण, जय भोले बाबा की जय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, दोनों सत्संग बहुत ही प्यारे और ब्लेस थे। गुरु जी के सभी सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो आइए संगत जी मिलकर गुरु जी का शुक्राना बोलें। आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी।